कहना चाहते हैं? जय बोलो महावीर भगवान की। अभी आपने यहाँ पर उनका आवाज़ चली गई। हाँ, अभी नितेश जैन भैया जी, रौनक भैया जी जो जबलपुर और बम्बई से आए हुए हैं, आज हम सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चों को, हम सभी को यहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से यहाँ पर हथकरघा के केंद्र का निरीक्षण करने के लिए और बहुत लघु प्रवास के लिए हमें भैया जी का सानिध्य मिला है। दिखा दो एक बार। भैया जी ने बहुत सुंदर अपने यहाँ पर हथकरघा क्यों शुरू किया गया, पूर्ण आयु क्यों शुरू किया गया, उसके ऊपर बहुत उत्तम विचार रखे। आचार्य विद्यासागर महाराज जी बहुत ही दूरदर्शी, इस समय के वर्तमान युग के दिगंबर आचार्य हैं और उनके दिशा निर्देशन में, उनकी प्रेरणा से इस समय भारतवर्ष में हजारों लाखों निर्धन परिवारों को रोजगार की प्राप्ति हो रही है, चाहे वह हथकरघा केंद्र हो या वह बहुत सारे ऐसे पदार्थों का उत्पादन हो जो किसी भी तरह से पशु हिंसा से रहित हैं। तो ऐसे भैया जी का हम सभी लोग यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि सुनपुरा ग्राम में यहाँ पर आकर हम सबको सानिध्य दिया। और बहुत जल्दी भैया जी का कहना है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जो शिरपुर में विराजमान हैं, उनके पास भी यहाँ का जो समाचार है वो जा कर के देंगे। तो हम सभी मिलकर के भैया जी को सबसे पहले क्या करेंगे? जयदू जड़ंदो, बोलो जयदू जड़ंदो, जय जिनेंद्र, है ना। और यहाँ पर भैया जी से निवेदन करेंगे कि भैया जी कुछ दिन हमारे यहाँ पर भी प्रवास करके हमें ज्ञान में हमारी वृद्धि हो, ऐसी हमारी मंगल भावना है। सही बच्चे हाथ जोड़ करके भैया जी को बोलेंगे, भैया जी कुछ दिन सुनपुरा में हमारे साथ प्रवास करके हमें दिशा निर्देशन दें एवं आशीर्वाद दें। जय जिनेंद्र, जय दू जड़ंदो। हाँ, प्राकृत चल रही है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर पांडव पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज देखते हैं, थोड़ी देर की कक्षा लगाएंगे। पांडव पुराण कौन से महाराज जी ने लिखा है? आचार्य शुभचंद्र महाराज। जय बोलिए आचार्य शुभचंद्र महाराज की। जय बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी केवली भगवानों की इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। थोड़ी भैया जी वॉल्यूम बढ़ाओ, शायद कम हो रही है। पांडव पुराण के अंतर्गत हम सभी लोग कल तक के अध्याय में हमने देखा था किस प्रकार अर्क कीर्ति को उसके दुष्ट मित्रों ने भड़का दिया। जो आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती के पुत्र हैं, कौन है? अर्क कीर्ति। अर्क कीर्ति का स्वयंवर में आगमन हो रहा है, जहाँ पर सुलोचना का स्वयंवर रचा गया है। पूर्व भव के संस्कारों के कारण से सुलोचना ने हजारों अन्य बड़े बड़े राजाओं की ओर दृष्टि ज़्यादा न करके माला किसके गले में डाल दी? अर्क कीर्ति राजा के गले में वह वरमाला डाल दी। उसको देख करके अर्क कीर्ति जय कुमार के गले में वह माला डाल दी। उसको देख करके अर्क कीर्ति के जो मित्र राजा हैं, उन्होंने, जो मित्र सेवक इत्यादि हैं उनके, उन्होंने उनको भड़का दिया कि देखो यहाँ पर राजा अकंपन ने आपकी इंसल्ट करने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया है। आप स्वयं चक्रवर्ती के पुत्र हैं, 6 खंडों के राजा आपके पिताश्री हैं और आदिनाथ भगवान आपके दादाजी हैं। और आपने क्या किया? आप यहाँ पर स्वयंवर में आ गए और यहाँ तो पहले से ही अकंपन ने अपनी पुत्री के विवाह किसी अन्य से तय कर रखा था, जिसके कारण से क्या किया? जय कुमार से उसकी शादी करा रहा है और आपको हाथ में कुछ नहीं मिला। तो उससे भड़काने से वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा ऐसी बात है,
अगर तुम सत्य कह रहे हो तो हम कंपन को नहीं छोड़ेंगे। और तभी जैसे ही उसने युद्ध के लिए ललकारा कि हम अब यहाँ पर युद्ध करेंगे और देखते हैं सुलोचना इसको कैसे मिलती है, तभी उनका एक चतुर मंत्री है अनवद्यमती, अनवद्यमती, बड़ा संस्कारित है, सम्यक दृष्टि है। उसने क्या किया, उसने आकर के अर्ककीर्ति को समझाना प्रारंभ कर दिया कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने कुल की मर्यादा को भूल गए हो, नीति को भी भूल गए हो, संस्कारों को भी भूल गए हो। किस तुम्हारे पिताजी कौन है, अगर उनको पता चलेगा कि तुम ये गलत काम कर रहे हो तो फिर तुम्हें रहने नहीं देंगे, घर नहीं बुलाएंगे फिर। लेकिन अर्ककीर्ति माना नहीं, बहुत समझाया, साम दाम दंड भेद सब लगा दिया अनवद्यमती ने कि भाई देखो, अगर तुम्हें सुलोचना इस प्रकार से मिल भी गई परंतु वह तो आत्महत्या कर लेगी या मरण को प्राप्त कर लेगी, लेकिन तुम्हारा वरण नहीं करेगी क्योंकि वह शीलवती स्त्री है। एक बार विवाह हो गया तो उसके उपरांत वह किसी अन्य से विवाह नहीं करेगी। ये बात भी समझा दी। दूसरा समझाया कि जिस प्रकार से कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके कुल से आदिनाथ भगवान से धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई है, तो ये जो राजा जय है ये भी कोई हल्का फुल्का राजा नहीं है। इसके पिता स्वयं सोमप्रभ हैं और इसके चाचा राजा श्रेयांश हैं। ये राजा श्रेयांश वही हैं जिनके कारण से दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई है, जो आज भी हम अक्षय तृतीया के नाम से वह दिन प्रतिवर्ष मनाते हैं। यह राजा जो सेनापति है, जो जय कुमार है, यह तुम्हारे पिताजी का सेनापति है। तुम्हें लग रहा है कि यह सेवक है, परंतु यह भी एक 14 रत्नों में से एक है। इसी ने तुम्हारे पिताजी को विजय प्राप्त कराई है। जो 6 खंड का राजा तुम्हारा पिता है तो इसी के कारण से है, तो यह कोई छोटा आदमी नहीं है। तो इसलिए तुम इससे युद्ध ना करो। और राजा अकंपन भी कोई अकेला नहीं है जिससे ससुर जी से तुम युद्ध कर रहे हो, इसके जय कुमार से, उसके साथ भी हजारों हजारों दूसरे बहुत बलशाली राजा हैं। तो इसलिए योग्यता इसी में है, नीति इसी में है कि तुम जो हट किया हुआ है, जो जिद की हुई है कि अब तुम सुलोचना को प्राप्त करके रहोगे, जबकि स्वयंवर की जो नीति है उसके अनुसार कोई जबरदस्ती नहीं है कि जो सबसे बड़ा राजा है, जो सबसे ज़्यादा वैभवशाली है, जिसके पास ज़्यादा धन संपत्ति सैन्य बल इत्यादि है, उसी से ही जो स्त्री वहाँ स्वयंवर में होगी उसी का ही वर्ण करेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई प्रतियोगिता हुई है तो उस प्रतियोगिता में जो जीत गया उसका स्वयंवर में वर होगा। अगर प्रतियोगिता नहीं हुई है तो जिसका भी वह स्त्री का मन किया वह अपने योग्य राजा को देखेगी, राजकुमार को देखेगी, या किसी भी साधारण व्यक्ति के गले में भी माला डाल सकती है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसने अपने स्वयं के मन से वर्ण कर लिया है जय कुमार का, तो अब तुम उसमें बीच में नहीं आ सकते। फिर भी अर्ककीर्ति नहीं माना। उसके ऊपर कुबुद्धि, दुर्बुद्धि और कुसंस्कार उसके मित्र राजाओं के पड़ चुके थे। अब उसने क्या किया कि भाई तुम सब एक कान से सुनी किसकी, अनवद्यमती जो मंत्री था, और दूसरे कान से निकाल दी। जब विनाश काल होता है तो बिल्कुल विपरीत बुद्धि व्यक्ति की हो जाती है, अब उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो ऐसे उसने क्या किया, उसने शंखनाद बजवा दिया। अपना विजय घोष नाम का जो हाथी था उस पे आरूढ़ हो गया और सेना को दल बल को लेकर के नगाड़े बजवा दिए कि युद्ध होगा। अब क्या होगा, संग्राम होगा, महासंग्राम होगा। ऐसे कैसे, हमारे रहते हुए उस लड़की ने किसी और के गले में माला डाल कैसे दी, ऐसी हिम्मत कैसे हो गई। तो युद्ध के लिए अब बेचारे जूनियर राजा हैं, क्या करें, सैनिक हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है क्यों युद्ध लड़ रहे हैं। बस वो शुरू से उनको रटा दिया जाता है ना, कि भाई तुम्हें अपनी तलवार बस पैनी करके रखनी है और डंडों को, लट्ठकों, भालों को चमका के रखना है। वो तैयार रहते हैं, बस आवाज़ लगी और निकल गए लड़ने के लिए, पता ही नहीं क्यों लड़ रहे हैं। बहुत बार तो ऐसी होता है कि अधर्म के लिए भी लोग युद्ध लड़ लेते हैं और अपनी जान दे देते हैं, है ना। और लोग कहते हैं धर्म युद्ध, धर्म युद्ध, धर्म के नाम पे युद्ध लड़ा गया है। उन सैनिकों की दृष्टि से उन्हें मालूम ही नहीं होता है दो राजा क्यों फालतू में लड़ रहे हैं और हम बेकार में मर रहे हैं।
इसी प्रकार से यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों लोगों की सेना, चतुरंगड़ी सेना होती है बड़ी बड़ी उस समय की, है ना। इतने सारे राजा महाराजा, इतने हाथी घोड़े, इतने सैन्य दल, इतने पैदल चलने वाले सैनिक, उनको पता ही नहीं है, परंतु चल पड़े। जैसे ही युद्ध के समाचार अकंपन को ज्ञात हुए तो उसने अर्क कीर्ति के निकट एक चतुर दूत को भेजा। जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि भाई हमसे ये फालतू में युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है, हम तो यहाँ पर अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए आए थे, और ये क्या हो गया, ऐसा तो पता ही नहीं था, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि स्वयंवर के समय में अगर किसी का विवाह तय हो गया, किसी को वरमाला डाल दी गई और वहाँ पर युद्ध हो जाए, ऐसा तो कभी सुना नहीं। तो अकंपन ने तुरंत क्या किया, अपने एक दूत को बुलाया। दूत क्या होता है? मैसेंजर होता है, और मैसेंजर का भी बहुत बड़ा काम होता है। आजकल भी जो सरकारों के, जो मंत्रियों के जो पीए होते हैं ना, दूत का काम जो करते हैं, उनके लिए भी कोर्स होता है डिग्री का। ऐसी किसी को दूत नहीं बना देते, है ना। वर्तमान में जैसे कहते हैं ना डोभाल, क्या नाम है, डोभाल करके, हाँ, वो भी एक सरकार के दूत हैं, है ना। पहले बहुत साल पहले जब अटल बिहारी जी की सरकार थी, हम छोटे छोटे थे, 10-15-20 साल पहले की बात है, तो अफगानिस्तान में ले जा करके, कांधार करके एक जगह है, एक हवाई जहाज को किडनैप करके ले गए, है ना, और कि भाई आतंकवादी छोड़ो तब पब्लिक को छोड़ा जाएगा। तो बड़ा सरकार में मंथन चल गया कि भाई किसको भेजा जाए। तो एक दूत भेजा गया कि जो उधर भी सेटिंग कर ले और इधर की भी सेटिंग कर ले। बड़ा रिस्की काम होता है दूत का, कब निपट जाए, कि अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया, अकेला गया है, निहत्ता है, अगर गुस्सा आ गया सामने वाले को, अच्छा ज़्यादा बोल रहा है, तेरे ही काम तमाम, तेरे ही सर भेज देते हैं तेरे राजा के पास काट करके। तो बड़े हिम्मत वाले होते हैं दूत, उनकी भी बड़ी ट्रेनिंग होती है कि दूसरे के राज्य में निहत्ता जाना है और आतंकवादियों को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, और इधर जो है यहाँ पर इतने सारे हवाई जहाज में कैदी कर रखे हैं। तो बड़ी इसी प्रकार से मीडिया वाले जाते हैं आतंकवादियों का इंटरव्यू लेने, बहुत सारी ऐसी जगह जंगलों में, वीरप्पन का इंटरव्यू हुआ था, वो भी हमने सुना, है ना। तो बड़े हिम्मत वाले होते हैं दूत, तो इसलिए उनको बोला चतुर होते हैं, बड़ी ट्रेनिंग होती है उनकी कि वह अंदर खाने से किसकी तरफ हो जाए कुछ पता नहीं होता है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि हमारे फेवर में, और इधर वाले को भी लगता है कि हमारे फेवर में, परंतु बड़े न्यायदर्शी होते हैं, तभी उनको भेजा जाता है, चुना जाता है। और अगर दूत जरूरत से ज़्यादा तेज निकल जाए तो अपने राजा का संदेश अगर जरा सा भी उसने हेर फेर कर दिया, गलत कर दिया, तो कई बार बड़े बड़े युद्ध दूतों की गलती से भी हो जाते हैं। ऐसे उदाहरण हमने कई बार देखे हैं, पढ़े भी हैं। और मुनि श्री पड़म सागर महाराज जी का एक बार प्रसंग सुन रहे थे किसी ऐसी स्वाध्याय की वेला में, तो वहाँ पर भी उन्होंने दिया था कि कभी दूत ज़्यादा बोल जाता है तो बड़े बड़े लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और अगर दूत चतुर निकल जाए तो बहुत बड़ा महासंग्राम होने से बचा लेता है, लाखों लोगों की जान को बचा लेता है व्यर्थ में। कि भाई जैसे आपने भरत बाहुबली के युद्ध के बारे में सुना कि भरत बाहुबली का युद्ध हो गया, तो वहां पर एक चतुर दूत आया बीच में कि भाई तुम्हारे दोनों भाइयों के चक्कर में लाखों लोग मर जाएंगे बेकार में, तुम दोनों अकेले लड़ लो ना, अगर तुम्हें लड़ने का इतना शौक है तो वो भी चतुर दूत का ही काम था कि इतने लाखों लोगों को बचा लिया। और फिर अंत में क्या डिसीजन हुआ, यार बात तो सही कह रहा है कि चलो भाई हम दोनों की लड़ाई है, मल्ल युद्ध कर लेते हैं, जल युद्ध कर लेते हैं, नेत्र युद्ध कर लेते हैं। नेत्र युद्ध में क्या आंखें लड़ानी थी बस, किसकी पलक पहले झपक जाएगी। मल्ल युद्ध कर लेते हैं दो आदमी, हैं, जल में क्रीड़ा कर लेते हैं। ये सब दूतों का, विद्वानों का काम होता है। तो दूत भी बहुत विद्वान होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, अकंपन ने भी अपने सबसे चतुर दूत को बुलाया कि भाई बेकार में युद्ध हो रहा है, इसका कोई कारण नहीं है और इसका कोई अंत में कोई लाभ भी नहीं है, बेमतलब के अंदर से जन हानि होगी, संपत्ति की, जनता की हिंसा होगी।
तो उसको जितनी जल्दी हो शांत करा लेना चाहिए। दूत ने जाकर के अर्क कीर्ति को न्याय युक्त नम्र शब्दों में समझाया, हाथ जोड़ करके, हैं कि भाई साहब अर्क कीर्ति जी क्यों परेशान हो रहे हो, हैं? ऐसे ही अनद्यवती ने भी समझाया था, अगर तुम्हें शादी का इतना शौक है, सुलोचना से लाख गुना अच्छी हजारों लड़कियों की लाइन लगा दूंगा, बड़े बड़े राजाओं की, लेकिन इसकी शादी हो गई है, इसका पीछा छोड़ो, वरमाला डाल दी है, क्यों इसके चक्कर में पड़ रहे हो। लेकिन तब भी अर्क कीर्ति अनद्यवती की वो बात भी नहीं माना था। अब यहाँ पर देखते हैं वो दूत क्या कह रहा है, बड़े नम्र शब्दों में समझाया हाथ जोड़ करके, आप जैसे सुयोग्य एवं न्यायी राजा द्वारा मान मर्यादा का उल्लंघन करना शोभनीय नहीं कहा जा सकता। कि देखो आप कितने न्यायी हैं। वो बोलते हैं ना, जब कोर्ट में केस होता है आजकल, जब से अंग्रेजों का जमाना चला है, तो क्या बोलता है वकील, सुना है कभी मैडम जी? मैडम कभी कोर्ट कचहरी में गए हो? टीवी पे तो देखी होंगी पिक्चरें बहुत सारी। क्या बोलता है वकील? माई लॉर्ड। माई लॉर्ड का मतलब क्या होता है? मेरे भगवान। भगवान बना देता है, फिर अपनी लाइन शुरू करता है। सबसे पहले उसको सबसे ज्यादा चढ़ा दो, है? चाहे वो गलत काम भी कर रहा हो, लेकिन मेरे भगवान हो आप, हैं? माई लॉर्ड, भगवान के बराबर कर देता है उसको। तो ऐसे ही अन्याय कर रहा है, लेकिन वो दूत क्या कह रहा है? हे मेरे भगवान, आप तो सबसे ज्यादा न्यायी हो, आपसे ज्यादा न्याय देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। आप ऐसा काम करोगे तो लोग क्या कहेंगे? देखो ऐसा मत करो। आप अगर मान मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, आप तो न्याय करने वाले जज हो, आप न्यायाधीश हो, और आप ही अन्याय करोगे तो कैसे काम चलेगा? आपके लिए यह शोभा नहीं देता है, ये न्याय का, मान मर्यादा का उल्लंघन है। आप तो राजा भरत चक्रवर्ती के पुत्र हैं, आप तो अर्क कीर्ति जैसे राजा हैं, 6 खंडों के राजा बनेंगे, आप कल को बन सकते हैं। दूत ने वहां आकर और क्या क्या कहा? हे चक्री पुत्र, चक्री माने भरत चक्रवर्ती, जिनके आगे चक्र चलता है, जिनके नाम पर आज इस देश का नाम भारतवर्ष है, ऐसे आप भरत चक्रवर्ती के पुत्र हैं साक्षात। तब से चला रहा भारतवर्ष का नाम, है ना? भरहस्य करके शिलालेखों में लिखा है, भरहस्य भारतवर्ष। भरत के नाम पर भारतवर्ष का, इस देश का नाम है भारत देश। तो ऐसे चक्री के आप पुत्र हैं, आप विषाद को त्याग दें। विषाद माने दुख। अरे क्या गुस्सा करना है, मिठाई खाओ, चलो मुंह मीठा करो, क्या दुखी हो रहे हो? विषाद को त्याग दो एवं प्रसन्न हो जाओ, खुश हो। व्यर्थ की कलह बढ़ाना आपके लिए शोभा युक्त नहीं है। बेकार में कलह बढ़ा रहे हो, बेकार का झगड़ा कर रहे हो। दूत ने जहां तक बन पड़ा यथाशक्ति समझाया, निवेदन किया। पहले तो उनके स्वयं के मंत्री ने समझाया था, अनवध्यमती ने। अब जो है राजा अकंपन की तरफ से दूत गया है, उसने भी खूब समझाया, परंतु उनके कान पे क्या बोलते हैं वो, जू नहीं रोंगी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है उनको अभी। क्यों? क्योंकि मोह के कारण से व्यक्ति न केवल अंधा हो जाता है, वह बहरा भी हो जाता है। उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। मोह इतनी बुरी वस्तु है, ये राग, ये द्वेष। उसके समय जब आदमी को क्रोध आता है ना इनके कारण से, अभी भैया जी आए थे, आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने बताया जेल का उदाहरण कि वो कल जिस जेल में होकर के आए, मथुरा की जेल, आगरा की जेल, वहाँ पर कैदियों को प्रवचन दे करके आए सब जगह। अभी तिहाड़ जेल में प्रोग्राम है उनका, है ना? तो जेलों में जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि अब वह दुखी हो रहा है। जिस बच्चे का उदाहरण दे रहे थे, उसने अपने ही किसी रिश्तेदार का क्रोध में आकर के हत्या कर दी। अब 20 साल की 25 साल की सजा हो गई, है ना? क्रोध में, द्वेष के कारण से आदमी उस समय क्या कर देता है उसे पता ही नहीं होता। अब वो 20, 25, 30 साल तक अपनी पूरी जिंदगी जेल में निकालेगा, दुखी होगा सर पकड़ करके, है ना? बड़ी दिक्कत है। तो ऐसे ही ये मोह है। मोह के अंदर दोनों चीज आ जाती हैं, राग और द्वेष। उसमें आदमी कई बार क्या होता है, शराब के नशे में
ऐसा क्रोधी हो जाता है कि अपने घर परिवार वालों पे हाथ उठा देता है, हिंसा कर देता है और उसके कारण से कत्ल तक हो जाता है। और जब उसे होश आता है कहता मैंने किया है, नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया, मैं तो खाली गुस्सा था, मेरे को क्या मालूम ये मर गया, अब क्या होगा। अब भाई क्या होगा, क्यों पीती शराब। शराब के नशे में आदमी और ज़्यादा अंधा हो जाता है। वो क्या कर जाता है उसे पता ही नहीं चलता है, कभी एक्सीडेंट कर देता है, कभी अपनी पत्नी पे ही मार डालता है, कभी माँ बाप को मार डालता है, कभी बच्चों को मार डालता है, कभी घर परिवार को ही समाप्त कर देता है, तो कभी अड़ोसी पड़ोसी या जिसको नहीं जानता है, सड़क पे कोई लड़ाई हो गई वहाँ मार डाला, किसी से कोई बात हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पर अर्क कीर्ति का भी क्या हाल हो गया है, उस मोह के कारण से उस दूत की कोई बात नहीं सुन रहा है। जब उसके कहने का उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ, तब वह वापस लौट गया कि भैया ये तो ढीठ हो गया है। दूत ने क्या किया, दूत अपने घर वापस आ गया, बस जिंदा बच के आ गया। ज्यादा समझाता है तो उसी को वो कहते कि तू ज्यादा बोल रहा लग रहा है, आजा तेरे ही काम करते हैं, पहले तो तू भी तो उन्हीं की सेना का आदमी है, पहले ही तुझे निपटा देते हैं। तो इसलिए अपनी जान बचा करके वो वापस आ गया और महाराज अकंपन से उनका प्रत्युत्तर कहकर सुना दिया कि भाई अर्क कीर्ति नहीं मान रहा है। दूत की बातें जय ने भी सुन ली। अब क्योंकि शादी होने वाली थी, जयमाला डाली दी थी, वरमाला किसने, सुलोचना ने, जो अकंपन की पुत्री है, तो जय कुमार भी वहीं बैठे हैं। तो जब दूत ने आकर के अकंपन को सारी बातें सुनाई कि वहां पर अर्क कीर्ति ने हमें क्या क्या कहा, तो जय कुमार भी सुन रहे हैं। अब तो दामाद बनने वाले हैं, बस फेरे ही तो पड़ने रह गए, माला डल गई है। ऐसी होता है ना, माला पहले डल जाती है उसके बाद फेरे पड़ जाते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है ना, तो लेकिन मान लिया जाता है पक्की हो गई है। तब जय कुमार ने जब दूत की बातें सुनी, उसने तत्काल ही गरज करके कहा, अच्छा गरजना क्या होता है, जैसे बादल गरजते हैं ना, ऐसे आदमी भी जोर से जब बोलता है तो उसे बोलते गरजते। हे महाराज आप चिंता ना करें। किनको कहा, अकंपन को। मैं उस स्त्री लंपट, पर स्त्री लंपट माने, पर माने दूसरी, स्त्री माने महिला, लंपट माने जो ललचाता है, लालची है। क्या बोला है अर्क कीर्ति के लिए, पर स्त्री लंपट। क्यों बोला है, क्योंकि अब सुलोचना ने हमारे ऊपर वरमाला डाल दी है, हमने तो कहा नहीं, हमने तो जाके कोई सेटिंग करी नहीं, हम भी बाकी राजाओं की तरह आपने स्वयंवर में बुलाए थे, हम भी लाइन में खड़े थे, अब उसकी इच्छा है उसने माला डाल दी हमारे गले में, तो इसमें हम क्या करें। तो अब पर स्त्री लंपट कौन हो गया, अर्क कीर्ति हो गया। यह उसके अंदर गुण नहीं दोष हो गया। किसके, अर्क कीर्ति में। को मैं तत्काल में ही, अल्पकाल में ही बंदी बनाकर न्याय का पाठ पढ़ाने में समर्थ हूं। क्यों कहा उसने, क्योंकि उसे मालूम है कि हम इसके पिताजी के सेनापति हैं और ये तो अपने जन्म के कारण से भोगों को भोग रहा है। कौन, ये जो अर्क कीर्ति है, इसने थोड़ा बहुत पुण्य कर लिया पिछले जन्म में, जिसके कारण से भरत चक्रवर्ती का पुत्र होकर के पैदा हो गया है। इसके अंदर कोई इतना शक्ति बल नहीं है, अगर होता तो इसके पिताजी इसको सेनापति बनाते, हमें थोड़ी बनाते। इसको वीर पदक देते, हमें थोड़ी ना देते। राजा भरत चक्रवर्ती ने वीर पदक किसको दिया है, सेनापति को दिया है, जय कुमार को दिया है। मेघेश्वर नाम किसका रखा है, राजा जय कुमार का रखा है ना। तो इसलिए उसे पूर्ण विश्वास है कि हम बहुत जल्द ही इसको मारेंगे नहीं। क्यों, मारने से काम थोड़ी चलेगा, हमारे जो राजा हैं वो इसके पिताजी हैं, मारने से काम नहीं चलेगा। बस इसको क्या करेंगे, बंदी बना लेंगे, है ना। तो बंदी बना करके इसको न्याय का पाठ हम सिखा देंगे। जय ने उसी समय मेघ घोषा नाम की भेरी बजवा दी। ऐसी एक भेरी वगैरह संगीत होता है जिससे तैयारी हो जाती है
मेघ माने बादलों की तरह से, मेघ घोषा नाम की भेरी, कि भाई युद्ध में हमने आक्रमण नहीं किया है, सामने वाला आक्रमण कर रहा है, इसलिए हमें क्या करना है, विरोधी हिंसा करनी है। 4 प्रकार की हिंसा आपको पढ़ाई गई थी, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा, और एक होती है संकल्पी हिंसा, और उद्योगी हिंसा। उद्योगी हिंसा गृहस्थ जीवन के लिए एक तरह से अलाउ है। व्यापार कर रहे हैं, कुछ उद्योग कर रहे हैं, कुछ काम धंधा कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं, कुछ भी, भाई आपको गृहस्थ जीवन में रहना है तो अलाउड है। विरोधी हिंसा, सामने वाले ने आपके ऊपर पहले आक्रमण किया है, आप अपने बचाव में आक्रमण कर रहे हैं, वो भी गृहस्थ जीवन में अलाउड है। तीसरा, आरंभी हिंसा, कि आपको घर गृहस्थी का काम करना है, खाना बनाना है, चूल्हा चौका चलाना है, मकान बनाना है, खेती करनी, कोई भी ऐसा काम करना है जिसके कारण से आपको आरंभ थोड़ा बहुत करना पड़ जाएगा। थोड़ी बहुत जीवों की हिंसा अनजाने में हो सकती है, जानबूझकर नहीं मारने छोटे छोटे जीव, कि नहीं मच्छर मुझे परेशान कर रहे हैं, चलो इनको मार डालता हूँ, चींटियाँ बहुत सारी हो गई, चलो इनको मार देता हूँ, नहीं। आरंभी हिंसा का मतलब अनजाने में हो गई, आपने देखी नहीं, स्नान इत्यादि करने में, कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में, झाड़ू पोंछा लगाने में, है ना, घर की सफाई करने में, तो वो भी अलाउड है। अलाउ कौन सी नहीं है, संकल्पी हिंसा, जानबूझ करके बेमतलब में किसी पर भी आक्रमण जाकर के कर देना, अपने राज्य को बढ़ाना है। अरे ये मेरे से छोटा राज्य है, इसको कब्जा कर लेते हैं, या ये मेरे से कमजोर आदमी है, इसको मार देते हैं, अपना राज्य बढ़ जाएगा, अपना मकान बड़ा हो जाएगा, पड़ोसी के ऊपर हिंसा कर दी, तो ये क्या है, संकल्पी हिंसा। इसका सबसे बड़ा दोष गृहस्थ को लगा करता है, तो इससे बहुत बड़ा पाप है। परंतु यहां पर जय कुमार ने पहले आक्रमण न करने का त्याग कर रखा था। जब भरत चक्रवर्ती को सारा 6 खंड का राज्य दिलवा दिया, अब करने को कुछ रहा नहीं, तो अब हम आगे बढ़कर के आक्रमण नहीं करेंगे, इसका त्याग था उसका, किसका, जय कुमार का। परंतु सामने वाला आकर के आपको थप्पड़ मार रहा है, आपके आक्रमण कर रहा है, तो बचाव तो करना आपकी मजबूरी है। तो भारत सरकार भी इसको मानती है। अगर आपसे गलती से किसी का कत्ल हो गया, वो भी कब हो गया, जब उसने आकर के आपके घर में आक्रमण किया है, आपके घर को जला रहा है, आपके ऊपर उसने बंदूक तांग दी है, तो अगर आपने प्रूव कर दिया कि आपने अपने बचाव में किया है, अपनी आत्मरक्षा में किया है, प्रूव करना पड़ेगा। झूठ भी तो बोल सकते हो आप, हैं? आपने किसी को जाकर के गोली मार दी और बाद में आकर के कह दिया जी आत्मरक्षा में किया, पहला आक्रमण उसने किया था, तो उस कानून का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। इसलिए संविधान में भी वर्तमान में ये बात लिखी है कि आत्मरक्षा में यदि आपसे किसी का वध हो गया तो आपको सजा या तो बहुत कम मिलेगी या बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पहला आक्रमण आपने नहीं किया है। ऐसे ही यहां पर जय कुमार ने मेघ घोषा नाम की भेरी बजवाई है कि भाई वो लोग आक्रमण करने आ रहे हैं, अपनी तैयारी पूरी रखो, पहला आक्रमण हम नहीं करेंगे, अगर वो करेंगे तो भाई बदले में हमको उनको मारना भी पड़ सकता है या बचाएंगे अपने को, और कोशिश ये करेंगे कि उनको बंदी बनाना है, मारना नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग हैं, भटका दिए गए हैं, भटके हुए हैं, है ना। ऐसे ही कई बार प्रकरण आता है आतंकवादियों का, तो थोड़ा सा जैन धर्म के प्रसंग में अपन जब पढ़ते हैं अहिंसावादी बन के, तो हमें लगता है कि उनको मारना नहीं चाहिए। बहुत लोग कहते हैं क्यों, क्योंकि जब उनका परीक्षण करते हैं डिटेल में, बेचारे आतंकवादी कैसे बने, भटकाए गए हैं, है ना, सैलरी पे रखे जाते हैं। जब अपने यहाँ का साहब ने आक्रमण किया था ना बंबई में अभी 8-10 साल पहले, तो उसके लिए कुछ मीटिंग वगैरह होती थी, तो हम लोग भी थोड़े, हमें भी बुलाया गया था, सोशल वर्कर थे, कि भाई आओ, बुलाओ, अपने विचार रखो सरकार के समक्ष कि उनका क्या करा जाना है। तो ऐसे ही दिल्ली में एक भाजपा का ऑफिस है, अशोका रोड पे है, वहाँ पे मीटिंग में हमें बुलाया गया, 40-50 स्वयंसेवी बुलाए गए थे कि विचार रखा जाए अपना अपना, अलग अलग लोग। तो हमने भी अपने विचार रखे कि भाई देखो, मारने का तो कोई फायदा नहीं है, इसके पीछे जो जड़ है उसको पकड़ो, उसको मार के क्या हासिल होगा, उससे उगलवाओ कि पीछे किसने क्या किया है, कैसे किया है, उसको मार करके आप अपना वोट बैंक तो सिद्ध कर लोगे
कि भाई मार दिया, फांसी दे दी, हत्या कर दी आतंकवादी की, क्योंकि उसके इंटरव्यू आ रहे थे रोज। वो कह रहा था कि 50 रुपए मिलते थे एक दिन के। उसको तो उसके घर वालों को रोटी दाल रोटी मिल जाए बस इस बात के लिए नौकरी पे रखा था। बहुत गरीब था। जितने भी आतंकवादी आए थे उनके पास कोई काम धंधा था नहीं, तो उनका माइंड वॉश कर दिया जाता है। ऐसी बचपन से बच्चों को उठा लिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जैसे यहाँ पे संस्कार देने के लिए बुलाए हैं, वहां पर क्यों बुलाए जाते हैं? आतंकवादी बनाने के लिए। 2 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, उनको किडनैप कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, और उसके बाद उनको बचपन से ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि यही तुम्हारा जीवन है, बस ऐसे तुम्हें मारना है, ऐसे तुम्हें करना है। उनको इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद उनको पहले तो अपने परिवार वालों को मारने के लिए भेजा जाता है, फिर उनको सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए बम लगा दिए जाते हैं उनके शरीर में। उनको ऐसा दिमाग खराब कर दिया जाता है कि तुम तो भगवान के लिए, तुम पैदा ही इसलिए हुए हो। तो ऐसे ही अहिंसावादी धर्म के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो उनको संस्कार दिए जाने चाहिए, उनका जीवन का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए, परंतु उनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उनको जब बिल्कुल पक्के हो जाएं कि अब ये सुधर चुके हैं तब उनको छोड़ना चाहिए, नहीं तो उनको संस्कार, जैसे किसी ने बुरे संस्कार दिए, आप में अगर ताकत है तो आप उसे अच्छे संस्कार दो। मारने से क्या होगा? जिसने उसको ट्रेनिंग दे करके भेजा है वह तो वैसे की वैसे ही रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बात आई है कि यहाँ पर भी राजा जय कुमार ने क्या किया कि भाई मारने से काम नहीं चलेगा उन लोगों को। उनको क्या करना है? बंदी बनाना है और उनको न्याय का पाठ पढ़ाना है कि तुमने ये गलत किया था, अब तुम सुधर जाओ। फिर क्या हुआ? भेरी का शब्द सुनते ही सेना तैयार होकर चल पड़ी। वह भेरी उसे मेघ कुमार देवों पर विजय पाने पर प्राप्त हुई थी। जब उसने मेघ कुमार जाति के देवों को हराया था ना, जब भरत चक्रवर्ती के लिए 6 खंड पे उसने आक्रमण किया था, जब जितवाया था चक्री बनाने के लिए, तो मेघ कुमार जाति के देव, जिसके कारण से मेघेश्वर नाम रखा था, तो उन्होंने उस राजा जय को यह भेरी दी थी गिफ्ट में कि भाई कभी जरूरत पड़े तो ये ले जाओ। विक्षुब्ध एवं प्रचंड समुद्र की लहरों की भांति मतवाले गजराज झूमते हुए अग्रसर होते जाते थे। इतने सारे हाथी घोड़े वहां से निकले, तो हाथियों को क्या कहा है? विक्षुब्ध एवं प्रचंड समुद्र की लहरों की तरह। जैसे समुद्र की प्रचंड लहरें होती हैं, ऐसे ही वो हाथी चिंगाड़ते हुए सेना में युद्ध के लिए जा रहे हैं। अश्व भी हिन हिनाते हुए युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़े। अश्व माने घोड़े, घोड़े भी ए करके जाते ना, आवाजें निकालते हैं घोड़े यहाँ पीछे अस्पताल में, तो ऐसे ही करके घोड़े भी चिंगाड़ते हुए हिनाते हुए जा रहे हैं। रथ के शिखर पर ध्वजाएं फहरा रही हैं। जो रथ चल रहे हैं, घोड़ों के रथ होते हैं ना, उन पर ध्वजाएं चलती हैं। वह ध्वजा के चिन्ह से पता चलता है कि भाई कौन सी टीम में कौन है? यानी कि कौन से राज्य, जब भिड़ जाते हैं सैनिक तो उनके मुकुट पे चिन्ह होते हैं, कुछ भुजाओं पे, ये जो भुजाएं होती हैं यहाँ पर चिन्ह होते हैं, और कुछ झंडे पे चिन्ह होते हैं। उससे पहचानते हैं कि भाई अपनी टीम वाला सैनिक है कि विरोधी वाला है। तो ऐसे ही ध्वजा पे चिन्ह होता है। ऐसे ही जब भगवान राम का हनुमान के साथ में रावण से युद्ध हुआ था, तो हनुमान की ध्वजा पे चिन्ह था, किसका? वानर का। तो चिन्ह से पहचाना जाता है उसको। फिर कालांतर में लोग वानर कहने लग गए, परंतु चिन्ह था उनकी ध्वजा। ध्वजा का जो चिन्ह होता है वही मुकुट पे होता है। आपने क्रिकेट मैच में भी देखा होगा ना, हेलमेट पे चिन्ह होता है। वो किसका चिन्ह होता है? जो देश की ध्वजा का चिन्ह होता है ना। टी शर्ट पे भी होगा, कपड़ों पे भी होगा। और पहले के राजा महाराजा जब सैनिक युद्ध लड़ते थे तो यहाँ पर जो बाजूबंद वगैरह लगे होते हैं, तो उस पर वो ध्वजा का चिन्ह बनाया जाता है पहचान के लिए। उसका यही काम होता है। और इसमें कई बेईमान लोग भी होते हैं कि वो जानबूझ के पहले से, जिनको पता होता है कि हम हार सकते हैं, तो वह दूसरे की ध्वजा का चिन्ह लगा करके चले जाते हैं। फिर शत्रु के खेमे में जा करके उनके दोस्त बन के उनको मार देते हैं। तो ये छल कपट मायाचारी होती है, परंतु यह न्यायोचित नहीं होता है, अधर्म की नीति होती है। इसलिए पहले जो धर्म युद्ध हुआ करते थे उसमें गलत काम नहीं करते थे। जो जिस राज्य का है वह अपनी ध्वजा के चिन्ह से जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर रथ के शिखर पर ध्वजाएं फहराई जा रही थी। जो रथों के कि भाई हम कौन सी वाली पार्टी के हैं, है ना, उनसे यही ज्ञात होता था
कि वे युद्ध के लिए आमंत्रण भेज रही है। इसी प्रकार जो पदातिक सैनिक हैं, पदातिक माने जो प्यादे होते हैं, शतरंज के खेल में देखे ना आपने, आगे छोटे छोटे प्यादे चलते हैं और पीछे बड़े बड़े राजा मंत्री, घोड़े, ऊंट, हाथी पीछे रहते हैं, पैदल वाले आगे चलते हैं। पदातिक माने पैदल सैनिक युद्ध स्थल की ओर व्यग्रता से आगे बढ़ रहे थे। स्त्रियां अपने स्वामियों को युद्ध स्थल में भेजने के लिए चिंतित नहीं थी कि कोई बात नहीं। कई जगह की स्त्रियां होती हैं रोने लग जाती हैं, जिनको हार का डर होता है, और कई स्त्रियां होती हैं कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम मेरे देश के रक्षा करने के लिए जा रहे हो, वीरता को ग्रहण करो। रास तिलक करके भेजती हैं सैनिकों की स्त्रियां, धर्म के लिए लड़ रहे हो, कोई बात नहीं, सामने वाले ने आक्रमण किया है, हम वीर गति को प्राप्त होंगे, हम तुम्हारे लिए रोएंगे नहीं, कोई बात नहीं। चिंतित नहीं थी क्योंकि वे सब वीरों की पत्नी थी। किनकी? वीर थे उनके पति। युद्ध से उनके हृदय में लेश मात्र भी भय का संचार नहीं होता था, बिल्कुल भी दुख नहीं था। युद्ध कोई बात नहीं, इस दिन के लिए ही तो तैयारी कर रहे थे इतने दिन से, तलवार को घिस रहे हैं, भालों को घिस रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आज मौका आया, कोई बात नहीं। इधर महाराज अकंपन अपनी अवशिष्ट चतुरंगड़ी सेना के साथ युद्ध स्थल में पहुंच गए। अब महाराज अकंपन भी मजबूरी में कि भाई सामने वाले ने आक्रमण कर दिया है, क्या करें, वो भी अपनी सेना के साथ में, चतुरंगड़ी सेना थी उनके पास, युद्ध स्थल में पहुंच गए। सूर्यमित्र, सुकेतु, जयवर्मा, श्रीधर, देवकीर्ति आदि सभी मित्र राजागण भेरी का शब्द सुनकर वहां पहुंच गए। जितने भी उनके मित्र राजा थे वो सब भी सब वहां पहुंच गए। नाथवंशी, सोमवंशी राजागण भी जैसे मिल गए। कौन से वंश के? नाथ वंश के और सोमवंश के राजा भी किससे मिल गए? जो न्याय के साथ थे, जितने भी न्याय प्रिय राजा थे वो सब जय कुमार के साथ आ गए, और जितने उनके दोस्त यार थे जो अन्यायी थे, जो बस अपने सेटिंग के कारण से उनकी दोस्ती निभा रहे थे, वो किसके साथ चले गए? वो अर्क कीर्ति के साथ चले गए। इनके अतिरिक्त मेघप्रभ नामक विद्याधर भी जय कुमार की सहायता के लिए पहुंच गया। कौन? मेघप्रभ नाम का विद्याधर राजा है। विद्याधर कौन होते हैं? जो आकाश में उड़ते हैं, जिनको बहुत सारी विद्याएं होती हैं, वो भी जय कुमार की सहायता के लिए आ गया। सारांश यह है कि जय का पक्ष भी निर्बल नहीं है। उधर अर्क कीर्ति के पास बहुत सारे दल बल हैं, स्वयं वो चक्रवर्ती का पुत्र है, तो जय कुमार भी कोई हल्के में नहीं है। मेघ कुमार जाति के देव मदद कर रहे हैं, इधर विद्याधर मदद कर रहे हैं। जय ने उस समय मकर व्यूह की रचना करी। किसकी रचना करी? मकर व्यूह। बहुत सारे व्यू होते हैं, बहुत सारे व्यू आपने महाभारत नाटक में पढ़े होंगे, है ना, कि चक्रव्यूह बनाया, उसमें अभिमन्यु फंस गया, तो सारे व्यू सब इन्हीं ग्रंथों से निकले हैं। बड़े बड़े ग्रंथों में व्यू कैसे रचना करनी है वो भी सब सिखाया गया है, कैसे कैसे सेटिंग बनानी है, तो इस प्रकार से बनाए जाते हैं। मकर माने जो अपना मगरमच्छ होता है, मकर व्यू, उसकी तरह से कुछ ऐसी डिजाइन बनाई जाती है कि पहले किस प्रकार से आगे किनको रखना है, पीछे किनको रखना है, फिर बीच में किनको रखना है। अगर पीछे पीछे अगर शत्रु के सैनिक आ गए तो सबसे जो मेन आपका है उसको केंद्र में रखा जाता है, उसको छुपा करके, फिर उससे पहले ही धीरे धीरे वो व्यक्ति जो दूसरे की सेना के लोग आए पहले ही थक जाएं। इस प्रकार से पूरी संरचना बनाई जाती है। सबसे पहले ही अगर आगे आगे राजा को जो लीडर है वो कर देंगे और राजा खत्म हो गया तो मनोबल सेना का खत्म हो जाता है, इसलिए उसको बीच में इस प्रकार से रखा जाता है जिससे उसकी शोभा अत्यधिक बढ़ गई। ये सब सिखाया जाता है युद्ध कौशल में, नीतियों में, कि कौन कौन से व्यू जरूरत पड़ने पर किस समय कैसे कैसे बनाने हैं, ठीक है ना। परंतु अर्क कीर्ति ने क्या किया? अर्क कीर्ति ने उसी समय चक्रव्यूह की रचना कर डाली। चक्रव्यूह सुनते हो ना आप, टीवी पे बहुत सुना है, चक्रव्यूह बनाया, चक्रव्यूह बनाया, वो सब यही ग्रंथों से बने हैं। उसने चक्र की तरह, जैसे चक्र होता है, एक गोल चक्र बनाया, फिर उसके अंदर एक, फिर उसके अंदर एक, मतलब आपको इतनी आसानी से नहीं भेद पाओगे, है ना। तो चक्र ले ले करके, यानी कि मकर व्यूह को अब कैसे एक, अब जैसे मान लीजिए किसी का थोड़ा सा उदाहरण दे देते हैं, प्रसंग आया है, किले को किसी को भेदना है ना, आपको दूसरे पे आक्रमण करना है, वहां पर बहुत सारे लोग अंदर से छुप छुप करके आपको कर रहे हैं, तो आप कैसे करोगे?
तो उसके लिए तरीके बताए गए कि अगर आप एक एक आदमी भेजोगे तो वो इतने सारे हैं, वो एक एक को ठाए ठाए, आप एक, वो 10 लोग होंगे और आपके 1 करोड़ लोग भी होंगे, 1 लाख लोग भी होंगे, आप एक एक करके लाइन से आगे जाते जाओगे, ठाए 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 आपको मारते जाएंगे। तो उसके लिए क्या तरीका बताते हैं, झुंड की झुंड में जाओ। अब लॉटरी है भाई, कोई मर गया कोई जिंदा रहा, उनके पास बंदूकों में एक बार में वो कितने मारेगा। अगर आपने 1000 आपके पास आदमी एक साथ छोड़ दो, उनमें से क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 लोग ऊपर से आक्रमण करने वाले हैं, आपको पता है, तो वो एक साथ भी अगर लोगों को मारेंगे 100 200 300 मर जाएंगे, बाकी के 700 घुस जाएंगे एकदम तेजी से। तो ये व्यू होता है कि कैसे संगठित होकर के अपने ऊपर आपको रिस्क लेना है कि भाई कोई भी मर सकता है, कोई भी जिंदा रह सकता है, जो बच जाएगा वो अंदर घुस जाएगा। तो मकर व्यू की रचना कैसे फेल करी कि चक्र बना करके एक साथ, चक्र के साथ पूरे के पूरे चक्र में उनके सैनिक इकट्ठे गए, गोल 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 चक्र के साथ में। तो उन्होंने मकर व्यू को भेद दिया जब इतने झुंड में एक साथ गए। तत्पश्चात सुनमी आदि जो अर्क कीर्ति के पक्षधर विद्याधर आए थे, अर्क कीर्ति के साथ जो विद्याधर थे, उन्होंने कौन से व्यू की रचना करी, तार्क्ष व्यू। एक और व्यू होता है तार्क्ष व्यू, ये भी एक प्रकार का व्यू होता है कि ये तार्क्ष का मतलब हमें ध्यान नहीं आ रहा। तो एक अलग प्रकार से और व्यू की रचना करी कि भाई इसको अब कैसे भेदेंगे। महाबलवान अष्टचंद्र विद्याधर भी अर्क कीर्ति के पक्ष में पहुंच गया। एक अष्टचंद्र नाम का विद्याधर था, वो अर्क कीर्ति के साथ आ गया। अब उभय पक्ष की सेनाओं का परस्पर प्रचंड युद्ध आरंभ हो गया। अब दोनों लोगों में अब सब भिड़ गए, है ना, उधर उनका व्यू इधर इनका व्यू, सब लड़ रहे हैं। बाणों के प्रहार से तुमुल कोलाहल होने लग गया, दे दनादन बाणों की वर्षा कर दी गई। दंड, दंड होता है, दंड देखा होगा ना, डंडे, भाला, भाला फेंक की प्रतियोगिता होती है ना आजकल। ये सब जो ओलंपिक में जितने भी खेल कूद है ना, सब पौराणिक कथाओं से ही होते हैं, चाहे मल्ल युद्ध हो, चाहे भाला हो, चाहे तलवार हो, चाहे जल वाला हो, जितने भी ओलंपिक के खेल हैं वो कौन से खेल हैं, वो सारे की सारे जो राजा महाराजा पहले किया करते थे वो सारे अब खेलों में डाल दिए गए पदक के लिए, है ना। खड़ग, खड़ग माने तलवार, भाला अभी जो अपने भारत देश से नीरज कुमार किस, नीरज चोपड़ा ने जीता, भाला में जीता है ना। हल मूसल, हल मूसल होते हैं जिससे आप खल्लड़ मूसल करते हैं ना, ये भी युद्ध में काम में आते थे। हल मूसल आदि के द्वारा, गदा जो होती है ये भी युद्ध में, गदा जो हनुमान जी के पास होती है ना गदा, ठीक है, हाँ, ये भीम रखते थे। भयंकर युद्ध छिड़ा। इधर अर्क कीर्ति ने भी स्वयं प्रज्वलित हुई प्रचंड अग्नि की भांति तीक्ष्ण बाणों के द्वारा शत्रु दल की सेना को छिन्न भिन्न कर डाला। अर्क कीर्ति भी अपना काम कर रहा है, अपने रथ पे बैठ करके खूब सेना को छिन्न भिन्न कर रहा है। जब यह दृश्य जय कुमार ने देखा, जय कुमार ने देखा कि ये हमारे सैनिकों को इतनी बुरी तरह से बेकारण मार रहे हैं, तो वह भी अपने लघु भ्राताओं को साथ में लेकर वज्रकांड नामक धनुष को चढ़ाकर भीषण युद्ध करने लगा। जब देखा कि अर्क कीर्ति और उसके पक्ष के लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं, तो जय कुमार आ गया खुले मैदान में और उसने क्या लिया, अपने धनुष को। धनुष का क्या नाम है, इनका भी नाम होता है, जैसे आप लोग अपने मकान का नाम रखते हो, गाड़ी का नाम रखते हो ना, तो ऐसे ये लोग किसका, धनुषों का, बाणों का, इन सब का नाम होता है। क्या नाम है, वज्रकांड नामक धनुष। वज्रकांड भीषण युद्ध करने लगा। थोड़ी ही देर में शत्रु दल की भारी हानि हुई। जब जय कुमार खुद आकर के युद्ध करने लग गया तो दे दाएं खूब शत्रु दल की बहुत हानि हो गई। इसके पश्चात न्यायपूर्ण संग्राम लड़ने वाले जय के पक्ष के विद्याधरों ने प्रत्यवादी पक्ष के विद्याधरों का बहुत तिरस्कार किया। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वह क्या है, न्यायपूर्ण। वो बहुत ध्यान रख रहे थे, अपनी तरफ से आक्रमण नहीं कर रहे थे, उन्होंने आक्रमण किया है इसलिए बचने के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए क्या बोला, न्यायपूर्ण, क्योंकि सामने वाले की गलती है ना। पत्नी हमारी है, स्वयंवर में उसने हमें वरमाला डाली है और ये बेकार में भड़काने के कारण से युद्ध लड़ रहे हैं। तो न्यायी किसको बोला है यहाँ पर, जय कुमार के राजाओं को। उन्होंने जय के पक्ष के विद्याधरों ने क्या किया, प्रतिवादी यानी दूसरे के विरोधी पक्ष के विद्याधरों का बहुत तिरस्कार किया।
यानी कि उनकी विद्याधर से लड़ रहे हैं, मनुष्यों से लड़ रहे हैं, साधारण वाले। उन्हें अन्याय युक्त पक्ष लेने के कारण प्रताड़ित किया। उनको क्यों? कि तुम अन्याय का साथ दे रहे हो, तुम देख तो लो कि अर्ककीर्ति क्यों युद्ध लड़ रहा है, कि बेमतलब में मेरी दोस्ती है तो फालतू में युद्ध लड़ रहे हो, मित्रता निभा रहे हो। अरे दुष्ट के साथ मित्रता निभाओगे तो तुम्हारी भी तो हानि हो रही है? तो समझाया उनको, प्रताड़ित किया एवं ललकारा। देखो महाराज जय का तो कहना ही क्या, हम ही तुम्हें परास्त करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। क्या पहले तो उनको हरा दिया, फिर उनको चिढ़ा रहे हैं कि देखो हम ही बहुत हैं, महाराज जय अगर सामने आ जाएंगे तो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे, हम उनके चेले हैं, उनके आदेश में हम ही तुम्हें परास्त करने की शक्ति रखते हैं, तो महाराज जय का तो कहना ही क्या है। उनको ललकार रहे हैं, इस हेतु हमें कभी भी पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि हम धर्म के लिए प्राणोत्सर्ग कर रहे हैं। और अगर तुमने हमें मार भी दिया इस युद्ध में तो हमें कोई पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि हम तो धर्म के लिए रक्षा कर रहे हैं। तुम हो अधर्मी, है ना। अपना युद्ध हो जाता है ना, कभी पाकिस्तान से हो जाता है, कभी चीन से हो जाता है, कभी किसी से हो जाता है, तो अपने यहाँ के लोग क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पहले आक्रमण नहीं करते। ये भारत देश की परंपरा रही है, इन्हीं कारणों से, इन्हीं ग्रंथों के कारण से, कि हमें अपना राज्य का विस्तार नहीं करना है चीन की तरह या बाकी लोगों की तरह, कि जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। हम तो अपना कश्मीर के, हमारे देश की बात कर रहे हैं, वो कब्जा कर रहे हैं, तो उससे बचाते हैं केवल, है ना। तो इसलिए मजबूरी है, तो इसीलिए हमेशा, कितनी बार भी आपने सुना हो, जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि न्याय के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अपने को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कभी दूसरे के ऊपर पहला आक्रमण हम नहीं करते हैं कि जबरदस्ती कर रहे हैं। आज रसिया का युद्ध चल रहा है, वो पहला आक्रमण कर रहा है, तो अभी सुनने में आ रहा है 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया, हरा नहीं पा रहा है। यूक्रेन के लोग, छोटा सा देश, उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो 100 गुना बड़ा है रसिया, है। क्यों नहीं हरा पा रहा है? क्योंकि वो अपनी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं, है ना। तो वहाँ के महिलाएं तक लड़ रही हैं, बच्चे तक लड़ रहे हैं अपने को बचाने के लिए। वहाँ के हर आदमी लड़ रहा है, व्यापारी भी लड़ रहा है, दुकानदार भी लड़ रहा है कि मर जाएंगे, लेकिन अपने आत्मसम्मान, अपनी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। बहुत बार युद्ध होता है कि बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए जाती है, एक आधा बार कभी होता है जो चूहे को पकड़ पाती है? चूहा क्यों जीत जाता है रेस में? बताओ, बताइए। हमारे गुरुजी हैं, अजय जैन सर हैं, सीए में पढ़ाते थे हमें, तो वो स्टेज पर खड़े होकर बहुत बार ये उदाहरण दिया करते थे। वो भी जैन है और बहुत आचार्य सुसागर महाराज के परम भक्त हैं, तो बड़े धर्म के साथ में पढ़ाते थे, है ना। तो उन्होंने एक बार बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था। प्रश्न पूछा कि बिल्ली और चूहे की लड़ाई में अक्सर चूहा क्यों जीत जाता है रेस में? बताओ। उसका उत्तर उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि बिल्ली तो अपने भोजन के लिए भाग रही है और चूहा अपने जीवन के लिए भाग रहा है, जान बचाने के लिए भाग रहा है। दूसरा आदमी जो आक्रमण करता है उसको तो कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो छोड़ देगा, कहीं और मुंह मारेगा। उसकी तो जान एक ही है ना, चूहे की। वो तो अपना सर्वस्व नौछावर कर देगा, अंतिम सांस तक लड़ेगा। और दूसरा आदमी भोजन, ये वाला नहीं तो ये वाला मिल जाएगा। आज इस ढाबे पे नहीं मिला तो दूसरे ढाबे पे मिल जाएगा, रसगुल्ला नहीं मिला तो इमरती मिल जाएगी, क्या दिक्कत है? दोनों में बहुत फर्क है। तो यहां पर ये आत्मरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि जीत किसकी होगी। ये सर्वस्व नौछावर कर देंगे कि भाई ये सामने वाला हमें मारने के लिए आया है, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे ही आप प्रेरणा लीजिए, कभी भी किसी पे आक्रमण आगे बढ़कर बेकारण मत कीजिए। अगर सामने वाला आपके ऊपर आक्रमण कर दे तो आप भीगी बिल्ली बन के पीठ दिखा करके मत भागिए। आप अपने बचाव में जो भी आपको कर पड़े वो करिए, परंतु धर्म के साथ करिए, न्याय के साथ करिए। हिंसा तब तक ही करिए जहाँ तक उचित है। अगर वह बंदी बन के काम चल जाए तो जबरदस्ती फिर उसको जान से मत मारिए, है ना, उसको बंदी बना लीजिए। इसीलिए सरकार भी क्या करती है, जब स्टूडेंट वगैरह भड़काए हुए धरना नहीं दे देते हैं, जंतर मंतर पे पहुंच गए, इंडिया गेट पे पहुंच गए, नारेबाजी कर ली, है ना, किसानों ने कर ली या गरीब लोगों ने किसी के भड़काने पे कर ली, तो क्या करती है सरकार? है, आपने देखा होगा पानी का पाइप छोड़ती है,
एक वो मंगा लेती है पानी का टैंकर है कि इसी से डर के भाग जाएंगे, मारती नहीं है जान से। या एक गैस आती है, उसे बोलते हैं आंसू गैस, कि उसको गैस को छोड़ते हैं तो आंसू आने लग जाते हैं, आदमी रोने लग जाता है, तो वो गैस के पाइप छोड़ देती है। क्यों? मारने का उद्देश्य नहीं है कि भाई ये भटकाए हुए लोग हैं, मारने से क्या काम चलेगा। तो इस कारण से यह भी एक तरीका होता है कि भाई उनको भगा दिया जाए, बस तितर बितर कर दिया जाए, उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे और उसके बाद जो इनका नेता होगा उससे बाद में निपट लेंगे, उसके पास दूत भेज करके भी तुम्हारी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है तुमको, क्या परेशानी है, क्यों इस प्रकार से जनहानि कर रहे हो। तो इस प्रकार से यह भी तरीका युद्ध में अपने बचाव के लिए अपनाया जाना चाहिए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले आदिनाथ भगवान की, जय बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोले आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोले पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन एवं अन्य सभी मोक्षगामी केवली भगवानों की, जय बोली भगवान नेमिनाथ भगवान की, उनके काल में जन्मे जितने भी मोक्षगामी जो भी भगवान हुए उन सब की, महाभारत नामक प्रसंग की, इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित नंदलाल जी विशारद जी की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आप सभी को जय दो जड़ंदो, जय जिनेन्द्र।